हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे और सब अपना अपना जो रैंक है उनको सबको पता चल गया होगा। मुझे लगता था कि इस बार बीआरबीयू रैंक जारी नहीं करेगा, लेकिन फिर वही कंडीशन था कि काउंसलिंग के लिए रैंक का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन दोपहर में न्यूज़ आया कि रैंक जो है अपडेट हो रहे हैं, तो सबका रैंक ऑलमोस्ट पता चल गया होगा कि सीनियर रैंक क्या है। तो इस बार जो है मैंने पता किया तो उसमें पता चला कि कैटेगरी रैंक जो है वो नहीं शो हो रहा है। सीनियर रैंक दिखा रहा है लेकिन कैटेगरी रैंक नहीं शो हो रहा है। मेरे टाइम पे जो था कैटेगरी रैंक भी शो होता था कि आपकी कैटेगरी में आपका रैंक क्या है, जैसे आईटीआई और पॉलिटेक्निक वगैरह में आपको दिखता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स है, जो फ्रेंड्स हैं, उनका जो रैंक है वो पता चल चुका है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका रैंक अगर पता चलेगा तो बेटर जो है रिजल्ट्स हम लोग बता पाएंगे कि कैसे कितने रैंक पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, अगर आपका रैंक अगर 500 600 अप्रोक्स है तो आप मान के चलिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज श्योर है कि फर्स्ट राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको पटना कॉलेज मिलेगा कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी कमेंट्स जो था उसी से रिलेटेड आ रहा था कि सर पटना कॉलेज मिलेगा कि नहीं हमको। देखिए, मैं बता दूं, पटना में जो दो कॉलेज है, एक वुमेंस कॉलेज है और एक कॉलेज है जिसमें सभी लोग एडमिशन लेते हैं। तो वुमेंस कॉलेज है उसमें सिर्फ 50 सीट्स है, 50 सीट्स में सिर्फ सिर्फ वुमेंस का एडमिशन होता है। और पटना कॉलेज जो है उसमें जो मेंस के लिए है या फिर बोल सकते हैं जनरल जो भी है उसमें एडमिशन ले सको, उसमें 50 सीट्स हैं। तो इस तरीके से टोटल 100 सीट्स है पटना में, दो कॉलेजेस हैं। तो जो पटना का कॉलेज है इसमें कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ रह कर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स को, वो चाहते हैं कि वो उनका एडमिशन पटना में ही हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पटना बीएड कॉलेज कर बोलने के लिए इजी है, आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज की अगर बात किया जाए तो उसमें क्या होता है कि आप बीएड जैसे ही करने जाएंगे उसमें बहुत तरह की चीज़ें होती है, बहुत सी को करिकुलर एक्टिविटी आपको कराया जाता है। आपको एसीपी में जाना होता है, आपको स्कूल एसपी यानी कि स्कूल से पढ़ाने जाना होता है। दोनों साल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, लेसन प्लान बनाने होते हैं, और भी बहुत टाइप के माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कुछ आपको दिया जाता है वो बनाना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो मैं तो सिटी तुर्की से था, हम लोगों ने बहुत मज़े से ये सारी चीज़ें की हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं आया। लेकिन पटना के स्टूडेंट से मैंने मिला है, मैं बात किया हूँ यहाँ पे, वो बहुत परेशान थे। क्योंकि सिटी तुर्की में रहते हुए हम लोग जो एसीपी में रेगुलर जाएं नहीं जाएं, वैसा कुछ प्रेशर हम लोग के ऊपर नहीं होता था कि नहीं आपको जाना ही है, आपको क्लासेस लेने जाना है, पढ़ाने जाना ही है आपको। उतना कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे पटना बीएड कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये सब चीज़ें फॉलो करवाया जाता है। आपको अलग अलग स्कूल्स में, पटना जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यानी पटना शहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पटना के अगल बगल के जो इलाके हैं वहाँ के भी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको स्कूल से अलॉट होते हैं। वो स्कूल्स आपको पटना जो आपका बीएड कॉलेज है वहीं से अलॉट होता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आपको भी लग रहा हो कि पटना में रहते हुए क्लासेस कर लेंगे और ये हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, मजे से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर लेंगे। लेकिन ये मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ कि पटना बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपकी जो तैयारी है वो अफेक्ट होगी। सिटी तुर्की में एडमिशन अगर कोई बच्चा लेता है, अगर उस एरिया का है या फिर आप हॉस्टल में भी रह के वहाँ लेते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको इजी होगा बीएड करने से पटना कॉलेज की अपेक्षा। मैं ये खुद मैंने पता किया, मैं जानता हूँ, इस वजह से मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग सोच समझ के अपना कॉलेज चूज कीजिए, क्योंकि बीएड करना सिर्फ बीएड करना नहीं है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन और पीजी किए हैं वैसे सिर्फ बीएड नहीं है, बीएड कोर्स में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। इन 2 सालों में, 2 साल का कोर्स है, 2 साल में बहुत सारा चीज़ होता है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें स्टार्ट होंगी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों से मैं पहले ही आपको अवेयर करा देता हूँ, चाहे वो लेसन प्लान हो, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे माइक्रो टीचिंग हो, चाहे आपको एसीपी में जाना हो, या फिर कोई और भी अगर सर्वे वगैरह हो रहा है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जा सकता है। तो वो मैंने पटना कॉलेज में थोड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कराया जाता है। और साथ साथ अटेंडेंस को भी लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सिटी तुर्की में एटलीस्ट होते होते वो लोग आपको अलाउ कर देते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने दे देते हैं। अगर 2 4 5% इधर उधर भी रहा आपका अटेंडेंस तो उतना आपको अलाउ हो जाता है वहाँ पे। कुछ पनिशमेंट देते हैं, बाकी आपको हो जाता है। लेकिन पटना का मैंने बात, उस जो स्टूडेंट था वो सीजीएल का प्रिपरेशन करता था, और तो उसने बोला कि मैं सीजीएल के प्रिपरेशन की वजह से मैं
जो है कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाया, उसका अटेंडेंस 50% से अबव था, उसके बाद उसका एग्जाम वगैरह था, उसके प्रिपरेशन में वो लग गया, इस वजह से कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पाया, उसको राजभवन से चिट्ठी लिखवाना के लिए फॉरवर्ड करवाना पड़ा अपने कॉलेज में, नहीं तो उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया जा रहा था। और कुछ भी करके उसको फिर उसने जैसे तैसे उसका था कुछ जुगाड़ वगैरह होगा, उसने करवाया और फिर जाके उसको अलाउ किया गया पटना जो बीएड कॉलेज उसमें। तो इससे समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होता है यहाँ पे। तो इस वजह से मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये नहीं हो कि आप एडमिशन ले लीजिए और फिर सोचिए कि चलो सब ठीक है हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों बातों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कॉलेजेस, कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ पे रिजिडिटी ज़्यादा है, ये सब चीज़ें। तो ये एक बात हो गया। दूसरा एक न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ आप लोग के लिए, मैंने एक व्हाट्सएप पे चैनल क्रिएट किया है, ग्रुप क्रिएट किया है, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक मैंने अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैं उस ग्रुप का लिंक डालूंगा, आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए और अपने अपने रैंक उस ग्रुप में शेयर कीजिए। जितने ज्यादा लोग उसको ज्वाइन करेंगे, अपना रैंक शेयर करें, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि किस किस कितने कितने रैंक के स्टूडेंट्स आपके अगल बगल आपके हैं। तो ये आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। मैंने ये ग्रुप इसलिए क्रिएट किया क्योंकि मैं टेलीग्राम का वेट कर रहा था कि अब स्टार्ट हो जाएगा, आज भी स्टार्ट उन्होंने नहीं किया, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि चलो जो स्टूडेंट्स जो कमेंट करें, क्योंकि मैं कमेंट बार बार नहीं देख सकता यूट्यूब खोल के, इस वजह से मैंने वो ग्रुप क्रिएट किया। उसमें मैं भी एक्टिव रहता हूँ, मैं जिस क्वेश्चन का आंसर लगता है कि मैं दे सकता हूँ उसका देता हूँ, बाकी जो आपके जो ग्रुप मेंबर्स है वो भी आपके जो हेल्प करेंगे, आपके जो कमेंट का आंसर देंगे। तो आप लोग प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और एक अच्छे कैंडिडेट की तरह उसमें डिस्कशन को पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें अपने रैंक शेयर कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसमें डिस्कस कीजिए। मैं एक्टिव रहूंगा वहाँ पे, आपका जो है क्वेरी का आंसर मैं दूंगा, ठीक है। मैंने अपना जो है व्हाट्सएप नंबर, जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर था वो भी मैंने शेयर किया था, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा जो है मैसेजेस आने लगे, जिसकी वजह से मैंने उसको रिमूव कर दिया अपने अबाउट सेक्शन से। तो अभी अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का है वो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कीजिए और सीएमए रैंक प्लीज अपना डालिए। अभी काउंसलिंग में टाइम है, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के काउंसलिंग का लिस्ट प्रेफरेंस लिस्ट भरिएगा, क्योंकि एक बार फिलअप कर देते हैं, फाइनल हो जाता है, सबमिट कर देते हैं, तो फिर दोबारा चेंजेस करने के लिए उसमें आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ये बात आप लोग को याद रखनी चाहिए, मैं बार बार अपने 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ। तो इस सब बातों का आप ध्यान रखिए और आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बाकी आप मैसेज वहाँ कीजिए, वहाँ पे आप लोग से जो भी क्वेरी होगा उसको हम ट्राई करेंगे सॉल्व कर लें। अब तक के लिए थैंक यू।